नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे देश में मूर्ति पूजा के माध्यम से परम पिता परमात्मा की पूजा करना सबसे ज़्यादा प्रचलित है। हम भूल जाते हैं कि लगभग सभी धर्म के संस्थापक, सत्संग तथा प्रख्यात साधु संतों ने, जिनमें कबीरदास जी जैसे भक्त शिरोमणि संत शामिल हैं, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया है। उनका कहना है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजना प्रेफर करूंगा, पत्थर को नहीं। और अगर पत्थर को ही पूजना है तो चक्की को पूज लो भाई, जिससे कि हम पीस लेते हैं संसार, जिसे पिसा हुआ खा लेता है। प्रारंभ में जब मनुष्य का जन्म हुआ, धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ, उसने पशुओं को पालना सीखा तथा खेती प्रारंभ की, तो धीरे धीरे विवेक उत्पन्न हुआ। कुछ विशेष व्यक्तियों ने, बुद्धिजीवियों ने उस शक्ति की ओर ध्यान दिया जिसके आधार पर यह ब्रह्मांड टिका हुआ है। उन्होंने बताया कि एक भगवान नामक शक्ति हर वस्तु के पीछे काम कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर अनजान व्यक्तियों का प्रश्न बनता था कि वह कहाँ है, कैसा है। अदृश्य परमात्मा का उनके पास कोई सबूत तो नहीं था, तो उन्होंने उनको समझाने हेतु मूर्ति का गठन करके बताया कि प्रभु ऐसे होते हैं। उस समय तो मूर्ति पूजा का सिद्धांत ठीक था, क्योंकि ज्ञान अधिक नहीं था। मगर आज विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है। हम जान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, एस्टेरॉइड तथा उल्का पिंड आदि हैं। यह इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि इनकी गिनती भी संभव नहीं है। इन सब का रचयिता परमपिता परमात्मा है। यह सृष्टि इतनी अधिक विशाल तथा शक्तिशाली है कि हम अपनी बुद्धि से इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उसको बनाने वाला कितना शक्तिशाली होगा। मगर हम उस अतुल बलधारी चेतन प्रभु को एक पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पत्थर में सबसे कम चेतनता होती है। तो जब हम इस बात को जान गए हैं तो हम अपने पूजा के स्तर को क्यों नहीं बढ़ाते। हम जब प्राइमरी तथा हाई स्कूल को पास कर चुके हैं तो बार बार इसमें क्यों दाखिला लेते हैं। कॉलेज में प्रवेश क्यों नहीं करते। आज से 50 साल पहले हम चिमनी और लैंप में पढ़ते थे, आज हम फैंसी लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। क्यों वापिस चिमनी और लैंप में क्यों नहीं जाते। पहले हम बैलगाड़ी में चलते थे तो आज भी क्यों नहीं चलते। क्योंकि हम जानते हैं कि बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के हम चांद की यात्रा नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमें प्रभु के गुणों व ताकत का शुरू में पता नहीं था तब तक तो ठीक था। मगर अब हम जान गए हैं कि परमपिता परमात्मा सिर्फ पत्थर में ही नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, जिसके अनेकों वैज्ञानिक सबूत भी हैं। इस रहस्य को विस्तार से जानने के लिए सत्संग या साधु संतों की संगति करनी होती है, तभी परमात्मा के रहस्यों से पर्दा उठ पाता है। मूर्ति पूजा के फायदे बहुत कम हैं मगर नुकसान बहुत ज़्यादा। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान उसमें जल्दी लग जाता है, ये तो फायदा है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मगर नुकसान ये होता है कि मंदिर जो हमारे घर में या हमारी कॉलोनी में है, और जब हम उससे दूर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठा रहता है कि भगवान तो हमारे घर या हमारी कॉलोनी में है। तो घर से जाकर जब तक हम लौट कर वापस नहीं आ जाते, हम प्रभु के सुमन में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु तो पीछे रह गए।
और यदि हमें प्रभु की याद भी आए तो हमारी आस्था उन पर बनती नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु को कण कण में देखते हैं तो वो हमेशा हर जगह महसूस होता है और हमारी सहायता के लिए तैयार भी रहता है। प्रभु को एक खास जगह पर देखने से प्रभु का एक तरह से अपमान ही होता है, क्योंकि वो तो हर जगह है। यदि हमारे मन में यह बैठ जाए हवा तो सिर्फ हमारे घर में ही है, तो हवा सर्वत्र उपलब्ध होते हुए भी हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि मन के भीतर एक नकारात्मक प्रवृत्ति ने जगह बना ली है। यदि प्रभु एक ही स्थान में होंगे तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं वो अपना कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो वस्तु व्यक्ति या व्यवस्था जहाँ होती है उसको उधर ही ऊर्जा की सप्लाई करनी होती है। ये ब्रह्मांड अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होते हैं। अब लगा लीजिए हिसाब कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। तो 93 अरब इंटू 95 खरब किलोमीटर कर लीजिए, इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। यदि भगवान सिर्फ पृथ्वी में ही होता तो इतनी दूर स्थित सूर्य चांद सितारों की देखभाल कैसे होती। सभी अपनी अपनी दूरी में घूम रहे हैं, वो इसको कैसे देख पाता। सब जगह जीवन है, उसकी देखभाल कैसे करता। यदि हमारा अगला जन्म सौर मंडल के दूसरे ग्रह में या दूसरी आकाश गंगा में हो जाए तो हमारे मंदिर का भगवान तो हमसे बहुत दूर हो गया। वो तो हमारी रक्षा वहाँ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बैठा हुआ है कि भगवान तो सीमित हैं, सिर्फ मूर्ति में ही है। यदि कोई मूर्ति को प्रतीकात्मक रूप में पूजता भी है तो भी बात नहीं बनने वाली। हम अपने चाचा मामा को पिता मानने का कितना ही अभ्यास कर लें, हमारे दिमाग में वो कभी पिता नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंतःकरण को पता है कि वो हमारे चाचा मामा ही हैं। यदि है संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।